राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 54। और मालूम होवे कि संत सदगुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वो दिखलाने के वास्ते है, पर असली स्वरूप उनका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते? कि वो हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष के आनंद में मगन रहते हैं। और सच्चे खोजी को जब तक कि अपने अंतर में निस्वरूप के दर्शन प्राप्त ना होवें, तब तक सद्गुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जब उसको अंतर में निज दर्शन प्राप्त हुआ, फिर वो सच्चे मालिक यानी पूरे सद्गुरु के चरणों में मिल गया और सद्गुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा, अपने वक्त के सद्गुरु की प्रीत और सेवा और सत्संग से बना है। और पिछले संत और गुरु व अवतार और पैगंबर व देवता उपदेश नहीं कर सकते और ना अपना निज रूप दिखा सकते हैं। इस सबब से उनमें खोजी को सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं हो सकती है। और जो किसी को प्रीत सच्ची भी हुई तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जाएगी। लेकिन रूह यानी सूरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चढ़ाई सूरत की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ, तो सूरत तो बदस्तूर स्थान मलिन पर ठहरी रही, ये सफाई कायम नहीं रहेगी। किस वास्ते? कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है। जब जोर करेगा तब ही वह शख्स अपनी प्रीत और प्रतीत से गिर जावेगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जावेगा। और ये मुमकिन नहीं है कि किसी को निस्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावें, जब तक कि सद्गुरु पूरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सद्गुरु के बहुत से संशय और सुबह हैं कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती, और ये अपने मन में जानता है कि मेरे कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और सुबह बाकी हैं, और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है, और धुरपद किस कदर दूर और दराज है। खुलासा ये कि सच्चा प्रेम और परमार्थ का प्राप्त होना बिना कृपा और मदद अपने वक्त के पूरे सद्गुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा, और सुखदेव जी से ज्ञानी जिनको माता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था, वे उपदेश गुरु के कदम ना बढ़ा सके। और खुद नारद जी को, जिनको ताकत बैकुंठ तक आने जाने की हासिल थी, तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहां विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना मेहर सद्गुरु पूरे अपने वक्त के सच्चे परमार्थ के रास्ते में कदम उठा सके। दफा 55। बाजे वेद और शास्त्र और ग्रंथ को गुरु मानते हैं, और इसमें शक नहीं है कि उनके देखने से बहुत सा हाल मालूम होता है। पर जो कोई सिर्फ इनके पढ़ने और सुनने में रहा और खोज सतगुरु का ना किया, तो वो भी नादान और मूर्ख है। किस वास्ते? कि जो भेद और तरीका अभ्यास का सद्गुरु वक्त से मालूम हो सकता है, वो लिखने में नहीं आ सकता है, और ना उसका जिक्र पोथियों और शास्त्र में लिखा है। सिर्फ उसमें इशारे किए हैं और वो गवाही के वास्ते काफी हैं, बाकी गुरु और मुर्शिद पर रखा है। पोथी पढ़ने से विद्या आवेगी, पर रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं मालूम होगा। इस वास्ते पोथी और शास्त्र मददगार हैं, और दुरुस्ती व्यवहार की थोड़ी बहुत उनके पढ़ने और समझने से हो सकती है।
यानी उनसे इतना मालूम हो जाएगा कि यह काम बुरा है और यह काम अच्छा है। और जो कोई दर्दी और परमार्थी है वो बुरे काम को छोड़ता जाएगा और जो अच्छा काम है उसको करना शुरू करेगा। पर मन का नाश होना और कुल विकारों का दूर होना बिना मेहर और दया सद्गुरु पूरे के नहीं हो सकता है। और जब तक मन बाकी है तब तक बीज बुराई और विकारों का मौजूद है। अगर इस दरख्त की डाली और पत्ते झड़ गए तो क्या? जब तक बीज मौजूद है तो जब कभी माया के भोग और उनके स्वादों का रस मिलेगा तो डाली और पत्ते सब हरे हो जाएंगे और नई नई डालियां पैदा हो जाएंगी। इस वास्ते समझना चाहिए कि वेद और शास्त्र और पोथी से कुछ भेद मालिक का और गवाही वास्ते सद्गुरु की पहचान के मिल सकती है, और कुछ बुराई और भलाई और पाप और पुण्य की पहचान भी हो जाएगी। सिवाय इसके और ज्यादा फायदा उनसे नहीं हो सकता है। और असल और सच्चे परमार्थ का हासिल होना तो सिर्फ सद्गुरु पूरे से होगा, और ऐसे गुरु का खोज करना सच्चे खोजी को जरूर है। जो पिछलों की टेक बांध कर चुप हो रहे वो सच्चे ख्वाहिशमंद मालिक से मिलने के नहीं हैं, और इस वास्ते उसका दर्शन भी नहीं पावेंगे। दफा 56। सद्गुरु पूरे को खोज करके धारण करना चाहिए, और पूरे सद्गुरु वही हैं जो सत्यलोक में पहुंचकर सत्य पुरुष से मिल रहे हैं। उन्हीं को संत कहते हैं। और जब मिलेंगे तब सिवाय सुरत शब्द मार्ग के दूसरा उपदेश नहीं करेंगे, और घट में रास्ता और भेद स्थानों का लखावेंगे, और सुरत यानी रूह को सद्गुरु के स्वरूप और शब्द के आश्रय अंतर में चढ़ाने की ताकीद करेंगे। और उनके सत्संग और वाणी में भी इसी भेद का जिक्र और महिमा सद्गुरु सत्य पुरुष और उनके शब्द स्वरूप की, और हाल रास्ते और कैफियत अनुराग और प्रेम और बैराग वगैरह की वर्णन होगी। और जहां कहीं सत्संग में किस्से कहानी और लीला पिछलों का वर्णन होवे या सिर्फ बैराग पर जोर दिया जावे और अंतर का भेद या जुगत मन के स्थिर करने और चढ़ाने का कुछ जिक्र भी ना होवे, तो संतों के वचन के अनुसार उसका नाम सत्संग नहीं है। क्योंकि सत्संग के अर्थ ये हैं कि जहां कहीं सत्य यानी सत्य पुरुष का संग होवे, सो संत खुद सत्य पुरुष स्वरूप हैं, उनका संग सत्संग है। और जो उनकी वाणी और वचन हैं उनमें या तो महिमा सत्य पुरुष राधा स्वामी और उनके संत सद्गुरु स्वरूप की वर्णन की है, या जुगत उनके निज स्वरूप और निज धाम के प्राप्ति की, या जिक्र प्रेम और प्रतीत का उनके चरणों में और उनके शब्द की धुन में, या उस हालत का जो अनुरागी अभ्यासी को रास्ते में मुकाम मुकाम के पहुंचने पर हासिल होती है, वर्णन किया है। तो ऐसी वाणी और वचन का सुनना और उसको विचारना और उसको धारण करना और अंतर में उनके चरण अथवा शब्द में मन और सुरत को जोड़ना, ये सत्संग है। और मालूम होए कि हर मत के पिछले ग्रंथों में जगह जगह निहायत महिमा सत्संग की करी है कि जरा से सत्संग से भी कोटि जन्म के पाप कटते हैं और जीव का कल्याण होता है। सो इसकी पहचान जो कोई चाहे सद्गुरु के संग में, यानी चाहे उनके चरणों में रहकर वाणी वचन सुने और दर्शन करे, और चाहे उनके अभ्यास में मन और सुरत को जोड़कर परख लेवे। सो जो कोई ऐसी पहचान करेगा उसको आप इस बात की सचोटी की प्रतीत होती जावेगी, और वो आप देख लेगा कि थोड़े दिनों के संग से और थोड़े अरसे अंतर में संतों की जुगत की कमाई करने से क्या फल प्राप्त होता है।
बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 51, आगरा, 11/12/1938। काल के विघन। काल ने जीव के पीछे बड़ा अड़ंगा लगाया है। जीवों को सच्चे रास्ते और परमार्थ से हटाए रखने के लिए काल और मन ने कोई दकीका बाकी नहीं रखा है। उसकी बनावट ही ऐसी है कि जिस कार्रवाई में सूरत का नीचे उतार हो वो उसको पसंद है और उसमें मजा आता है। जिसमें अंतर और ऊपर की जानिब सूरत का सिमटाव हो और खिंचे और चढ़े, उसमें वो बिघन करता है। अंतर के अंतर्गत तो वही सूरत चैतन्य का जौहर है और गो मुद्दत इंतहा से जीव काल के पंजे में फंसा हुआ है, मगर उस जौहर में कोई फर्क न आया है और न आ सकता है। सूरत पर काल और माया का दबाव था, जिसको हटाने और दूर करने के लिए उसको नीचे उतरना पड़ा, वरना वो कभी न आती। वो जीव तो निपट स्वार्थी और पामर हैं, जिनको परलोक का किंचित मात्र भी ख्याल और फिक्र नहीं है और इस निमित्त किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते। संसार के भोग विलासों में इस कदर लिप्त और गर्क हैं कि इस बात के ख्याल और फिक्र पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं है। उनको कोई नहीं समझा सकता, वो तो खारिज हैं। दूसरे वो जड़ बुद्धि जीव हैं जो पत्थर, पानी, पेड़ और पशु को पूजते हैं या परोपकार और दान पुण्य और शुभ कर्म आदि करते हैं या कर्म कांड की कोई क्रियाएं करते हैं या ग्रंथ आदि की टेक रखते हैं या झंडा, निशान और समाध वगैरह की पूजाओं में अटक रहे हैं या तीर्थ यात्रा और देशाटन करते हैं वगैरह वगैरह और इसी को परमार्थ समझते हैं। वो जीव जड़ बुद्धि हैं और जड़ स्वार्थ को लिए हुए जड़ चीजों ही को पूजते हैं और इन्हीं में उनको भाव आ सकता है। परमार्थ और परलोक के नाम पर सिवा इन जड़ क्रियाओं के कोई और बढ़ के दर्जे की कार्रवाई वो नहीं कर सकते। यहां इतना कह देना जरूरी मालूम होता है कि समाध और निशानों की पूजा किसी दर्जे और हद तक जायज है और उससे फायदा हासिल किया जा सकता है, मगर अंतर्मुख कार्रवाई यानी मन और सूरत को सिमटाने और ऊपर चढ़ाने की क्रिया को त्याग कर और बिसर कर केवल उसी में अटक जाना और उसको अपने परमार्थ का आधार बनाना गलती और नादानी है। अगर किसी जगह समाधों और निशानों की पूजा इस दर्जे तक पहुंच गई है तो उन लोगों में और मूर्ति पूजा करने वालों में कोई फर्क नहीं है और वो लोग संत मत से और सच्चे परमार्थ से खारिज हैं, चाहे कोई हो। तीसरी किस्म के वे लोग हैं जो अंतर्मुख अभ्यास तो नहीं मगर उसके जाहिरी लवाजमात की कार्रवाई और संयम आदि करते हैं और इस निमित्त संसार और घर बार त्याग कर जंगल, पहाड़ वगैरह में जाकर रहते हैं। जिस समय और युग में और जिस देश में जो अभ्यास वगैरह जारी किए गए थे वो उस वक्त के जीवों के अधिकार के बमूजिब थे। उन अभ्यासों को उसी वक्त के जीव कर सकते थे। अब पिछले युगों की कार्रवाइयां जैसे प्राणायाम और अष्टांग योग आदि के अभ्यास विधि पूर्वक कदापि नहीं बन सकते। हाल के जीवों में न वो अधिकार है और न वो बल और पुरुषार्थ ही है जिससे वो अभ्यास बन सकते थे। ये बात निश्चय है कि प्राणायाम और अष्टांग योग के अभ्यास विधि पूर्वक करने वाला इस वक्त एक भी शख्स नहीं मिल सकता। ये वो समय ही नहीं है। हजारों लाखों में से कोई इक्का दुक्का निकलेगा जो ये कार्रवाई करता हो, मगर वो क्या करता है और उससे उसको क्या प्राप्त होता है
उसको भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जैसा ऊपर कहा गया है, वे लोग इन अभ्यासों के संयम आदि ही कर पाते हैं और इनके करने से किसी किसी को कुछ शक्तियां हासिल हो जाती हैं, जैसे प्राणवायु और श्वास की शुद्धि करके उस पर काबू हासिल कर लेते हैं। तन की शुद्धि करके उसकी ताकतों पर भी काबू और इख्तियार पैदा हो जाता है। यानी आहार खाया और अपनी ताकत से उसे फौरन हजम कर लिया, इस तौर से कि उसका विकार शरीर में न पैदा होने पावे, वगैरह वगैरह। मगर वास्तव में ये वो शक्तियां हैं जिनका पहले हासिल कर लेना जरूरी था, वास्ते इसके कि प्राणायाम और अष्टांग योग का अभ्यास बन सके और चक्र बींधने की कार्रवाई कर सके। 30-30 और 40-40 वर्ष जंगल और पहाड़ में गुजार कर नीचे दर्जे की कुछ सिद्धि शक्ति प्राप्त करके वो समझते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया। वो चक्र नहीं बींध सकते हैं। अगर बहुत हुआ तो किसी बिरले ने नीचे के 1-2 चक्र फतह कर लिए, इससे ज्यादा कोई नहीं कर पाता है। पिंड के 6 चक्र बींधकर जोगी गति प्राप्त करना और फिर ब्रह्म पद में पहुंचकर जोगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त करना, इन अभ्यासों से इस वक्त में नामुमकिन है। कहने का मुद्दा ये कि पिछले युगों के अंतर्मुख अभ्यासों के कुछ प्रारंभिक अंगों की क्रिया करके वे लोग अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। उनको अपनी इस करतूत का बड़ा अहंकार होता है, जिसकी वजह से वो किसी की बात न सुनते हैं और न समझ सकते हैं। चौथी किस्म के वो शख्स हैं जिन्होंने विद्या उपार्जन करके अंतःकरण के घाट की बुद्धि को बहुत जगाया और बढ़ाया है। इन लोगों को अपनी विद्या और बुद्धि का बड़ा अहंकार होता है। तीसरी किस्म के जीवों से भी इस श्रेणी के जीव गए बीते हैं। चाहे बहुत ही नीचे दर्जे के अभ्यास और संयम वगैरह ही हों, वो लोग कुछ करते तो हैं, मगर ये लोग तो उतना भी नहीं करते, बल्कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं समझते और सिद्धांत के वचन पढ़कर या सुनकर अपने को पूरा मानते और मनवाते हैं। पिछले महात्माओं ने तो तन मन इंद्रियों का दमन करके और बड़ी बड़ी काष्ठाएं उठाकर और योगाभ्यास करके कोई गति हासिल की थी और अपने सिद्धांत पद में पहुंचकर जो उन्होंने देखा उसको कहा था। मगर हाल के विद्यावान करनी तो कुछ करते नहीं और सुनी सुनाई बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इन लोगों को अहंकार इस कदर होता है कि न किसी की कुछ सुनते हैं और न समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कोई उनको नहीं समझा सकता। वो तो अपने कर्मों का दंड 84 में भोगेंगे। जैसे और विषय तन और इंद्रियों के हैं, उसी तरह से ये भी विद्या विषय और बुद्धि विषय है। किसी विषय भोग की आशा और चाह उठाकर जीव उसमें आसक्त हो जाता है और जब तक उसमें बरतकर और बरतने के बाद जो उसके संग में तकलीफें और उपाधियां पैदा होती हैं, उनको भुगत कर त्रास न पैदा हो, तब तक उससे निराश नहीं हो सकता और वहां से नहीं हट सकता। यही हाल इन विद्या बुद्धि विषय वालों का समझना चाहिए। इनसे तो भोले भाले तीर्थ मूर्त व्रत करने वाले जीव ही बेहतर हैं कि वो समझाए से समझ सकते हैं और सीधे रास्ते पर आ सकते हैं। जो अपनी किसी गरज और मतलब के लिए तीर्थ मूर्त व्रत वगैरह करते हैं, वो तो कपटी हैं। मगर उनमें कुछ भोले भाले लोग भी होते हैं जो वो काम सिर्फ इसी निमित्त करते हैं कि हमारा परलोक सुधरे और परमार्थ बने। ऐसे जो जीव हैं वो समझाए से समझ सकते हैं, वो अनजान हैं, जानते नहीं हैं कि असली परमार्थ क्या होता है। जो उन्होंने सुना या किसी को करते देखा,
वही करने लगते हैं। मगर चूंकि भोले भाले हैं, इसलिए सत्य मार्ग का भेद समझाया जावे तो समझ जावेंगे। बरक्स इसके तीसरी और चौथी किस्म वाले लोग अहंकारी होते हैं, इसलिए किसी की कुछ सुनते ही नहीं, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। चौथी श्रेणी में बहुत से लोग अपना आचार विचार व्यवहार बर्ताव सुधारने पर बड़ा जोर देते हैं। इस देश की नीति और धर्म के अनुसार बरतने की खुद भी कोशिश करते हैं और दूसरों को भी इस पर जोर देने का उपदेश करते हैं। इसी को वो लोग परमार्थ समझते हैं। इस देश की विद्या उपार्जन करके और अंतःकरण के घाट की बुद्धि जगाकर और यहाँ की नीति व धर्म वगैरह की समझ धारण करके वे लोग अपनी इंद्रियों और तन मन पर कोई काल तक काबू रख सकते हैं और उनको अनीति और अधर्म में बरतने से रोक सकते हैं। इस श्रेणी में जपी तपी ब्रह्मचारी सन्यासी आदि सब आ गए। वे लोग मन की संकल्प शक्ति और बल व पुरुषार्थ के जोर से इंद्रियों का दमन करके उनको रोकते हैं, और जब तक उनको ये बात हासिल है तब तक उन लोगों का व्यवहार बर्ताव व रहन सहन और लोगों की बनिस्बत जिन्होंने की संकल्प शक्ति और मन बुद्धि को नहीं जगाया है ज्यादा दुरुस्त और ठीक मालूम होता है। देखने वाले भी उनकी बड़ी तारीफ करते हैं और उनको खुद भी अपनी इस कार्रवाई का बड़ा अहंकार होता है और अपने को सबसे उत्तम पुरुष मानते हैं और बेगुनाह ख्याल करते हैं। मगर चूंकि वो घाट बदलने की कार्रवाई और अभ्यास नहीं करते, इसलिए उनका कुछ एतबार नहीं है। जैसे तन की अवधि है कि अमुक समय के बाद उसका जरूर विनाश हो जाएगा, उसी तरह से मन की संकल्प शक्ति और अंतःकरण के घाट की बुद्धि की भी अवधि है। जब वो गायब होगी या होने लगेगी तब अपने को नहीं संभाल सकेंगे। असल में घाट बदलना चाहिए। अंतःकरण का घाट बड़ा मलिन और चंचल घाट है। इनसे तो वो लोग अच्छे हैं जो अपने को गुनहगार ख्याल करते हैं और जिनको अपने गुनाहों पर पश्चाताप होता है और समझाए से समझ सकते हैं। वैसे विद्या वाले और बेविद्या वाले दोनों गुनाहों से भरे हुए हैं, क्योंकि दोनों अंतःकरण के घाट पर बैठे हुए हैं। मगर विद्या बुद्धि के अहंकारी और अभिमानी चूंकि अपने को बेगुनाह समझते हैं, इसलिए किसी के समझाए समझ नहीं सकते, इसलिए खाली रहेंगे। बेगुनाही के लिबास से ढकी हुई गुनाहों की पोट पड़ी है, जिसकी उनको खबर नहीं है। कुछ दिनों के लिए उन्होंने एक आर्जी बेगुनाही का बांध खड़ा कर दिया है और रोक लगा दी है। जब उस गुनाहों के समुद्र में तूफान आवेगा और दरिया में बाढ़ आवेगी, तब वो बांध टूट जाएगा और कुछ काम नहीं देगा। जब पाप की धारों की मूसलाधार वर्षा होगी, तब नहीं रोक सकेंगे। बरक्स इसके जो लोग अपने को गुनहगार समझते हैं और जानते हैं कि हम गुनाहों से भरे हैं, उनको पछतावा होता है और अपने गुनाहों के लिए झुरते हैं और मालिक के आगे मुआफी के लिए दीन होते हैं और मालिक की शरण ताकते हैं। वो समझाए से समझ सकते हैं और सीधे रास्ते पर आ सकते हैं। उनके गुनाह माफ हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो अपने को बेगुनाह समझते हैं मगर मालिक की शरण नहीं प्राप्त है, तो वो बढ़ के गुनहगारों में गिने जावेंगे, और जिनको मालिक की शरण प्राप्त है उनके सब गुनाह मुआफ हो जावेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि गुनाहों की तारीफ की जाती है। जानबूझकर कोई गुनाह और पाप कर्म या ऐसा काम जिसमें अपना ख्वाह दूसरों का नुकसान हो नहीं करना चाहिए। अगर कभी भूल चूक गलती हो
और उससे सच्चा पछतावा और पश्चाताप पैदा हो और दीनता आवे, तो उसमें मालिक की दया नाजिल होगी। जो शख्स मन के घाट की बुद्धि और समझबूझ से यहाँ की सांझी सजाई हुई रखता है और बड़ा साफ और दुरुस्त अपने को जाहिर करता है और इसका बड़ा अहंकार रखता है, उसको कभी वो दीनता आवेगी ही नहीं जिससे मालिक की दया प्राप्त हो। अभी तो अपने को बेगुनाह समझता है, मगर जब अंतःकरण ही के घाट पर जरा सिमटाव और खिंचाव होगा, तब उसको खबर पड़ेगी और मालूम होगा कि काल और मन किस कदर अंतर में चलने में विघ्न कारक होते हैं। कहने का मतलब ये कि भक्ति करके सूरत का जौहर बरामद हो और प्रेम पैदा हो, इस कार्रवाई से हटाए रखने के लिए काल और मन ने नाना प्रकार के विघ्न लगाए हैं और उल्टी समझौती देकर जीवों को उल्टी कार्रवाइयों में लगा दिया है और ऐसा अड़ंगा लगाया है कि किसी के समझाए कोई नहीं समझ सकता। हजारों किस्म की कार्रवाइयां परमार्थ के नाम से जारी हैं और हर शख्स समझता है कि जो मैं कर रहा हूं बस वही परमार्थ है। सत्य परमार्थ तो ये है कि पहले मन और सूरत इस पिंड से न्यारे हों और फिर सूरत मन से न्यारी होकर दयाल देश में पहुंचे और परम प्रेम और परम आनंद अवस्था को प्राप्त हो। जिस देश से धार आ रही है उसको पकड़कर चलने से उस देश में पहुंचेगा और वहां की संपत्ति प्राप्त होगी। पिंड देश और ब्रह्मांड देश के परे दयाल देश से जो दयाल पुरुष की धार आ रही है, उसका भेद और पता लेकर अंतर में चलेगा, वो दयाल देश में पहुंचेगा और उसको दयाल पुरुष की संपत्ति यानी प्रेम और आनंद प्राप्त होगा, जो केवल भक्ति, दीनता और सद्गुरु की शरण से हो सकता है। शरण से कर्म कटेंगे, कर्म काटने की जुक्ति सिवा शरण के और कोई है ही नहीं। जिस कदर कर्म कटते जावेंगे, भक्ति जागती जावेगी और सूरत न्यारी होती जावेगी और जब सर्वांग करके सूरत निकल आवेगी, तब प्रेम पैदा होगा। दीनता मालिक की दया प्राप्त करने का जरिया है। दया की धार निहायत कोमल और संकोचवान है। जहां उसको जरा भी मुखालिफत हुई यानी मन व माया का पर्दा पड़ा कि अंतर में सिमट जाएगी और रुकी रहेगी, इंतजार करेगी। जब वो पर्दा और मुखालिफत हटेगी तब आएगी। दया हासिल करने के लिए जैसी वो कोमल है, वैसी ही कोमलता अपने में पैदा करनी चाहिए। जो बड़ा कठोर और जालिम है, वो कभी मालिक की दया नहीं प्राप्त कर सकता।